बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, सर हम थर्ड ईयर में जाने वाले हैं तो प्लीज हमको भी गाइड कीजिए कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज आप सुन लीजिए कि जब आप थर्ड ईयर में जाओगे दो कैटेगरी ऑफ पीपल से आप सामना करोगे। कैटेगरी 1 जो कहेगा यार थर्ड ईयर में आ चुके हैं, चलो एंजॉय कर लेते हैं, बस 2 साल ही बचे हुए हैं, जम करके एंजॉय करते हैं, ये यारी दोस्ती निभाते हैं, है ना, करियर तो बाद में देख लेंगे। दूसरे कैटेगरी वाले होंगे जो कहेंगे थर्ड ईयर आ चुका है, अलर्ट साइन, अब करियर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, काम करना है। समझ रहे हो आप? और जो मजे करते हैं ना तो वो फोर्थ ईयर के बाद ठीक ठाक नौकरी करते हैं, कुछ लाइफ में बढ़िया हासिल नहीं करते, ठीक ठाक काम करते हैं, ठीक ठाक उनकी जिंदगी होती है, क्योंकि मजा पहले करते तो बाद में सजा होगी ना, और वो तो है ही। हाँ, कोई एक आध दो हो सकता है वो 3 इडियट वाला रैंचो, बट सभी लोग तो नहीं हो सकते ना, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ओके, और जो करियर पर फोकस करते तो मेजोरिटी फिर अच्छा कर जाते हैं लाइफ में, हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर लेते हैं, राइट। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, जब आप थर्ड ईयर में हो और अगर आपको करियर पर फोकस करना है तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, फोकस वाले बच्चे में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। कैटेगरी 1 जिनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि जिंदगी में आगे कहां पर जाना है, टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, हायर स्टडीज करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी जो बड़ा क्लियर रहता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। तो जो कंफ्यूज्ड है उनके लिए बताना चाहता हूँ, सेमेस्टर 5 में हो, है ना, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो। और आपके पास तो टेंशन वाली बात भी नहीं है, आपको जॉब और प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं है, तो टेंशन किस बात का ले रहे हो? आप बस कंफ्यूज्ड हो ना, तो कंफ्यूज्ड हो तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो सेमेस्टर 5 में, थोड़ा सा आप इंटर्नशिप करके देखो, कोर्सेज करके देखो, स्किल्स डेवलप करो, कहीं ना कहीं तो आइडिया मिल ही जाएगा। कॉलेज के काउंसिल में जाओ, कहीं इवेंट में पार्टिसिपेट करो, आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। और जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि हाँ सर मेरा इंटरेस्ट इस डोमेन में है, फिर उस डोमेन में जम करके काम करो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको 5th सेमेस्टर में गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, क्या मेरा इंटरेस्ट नॉन टेक में है, मेरा इंटरेस्ट टेक में है, या फिर मेरे को हायर स्टडीज करना है। वो काम करके पता चलेगा, बैठे बैठे आप सदगुरु नहीं बन सकते, बैठे बैठे आप ज्ञानी नहीं बन सकते। प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं। अच्छा, ये चीज आप समझ गए। सेमेस्टर 5 में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जानना है अपने बारे में, एक बार जान गए फिर सेमेस्टर 6 से काम करना स्टार्ट करो। और जो फोकस बच्चे हैं जिनको मालूम है कि नहीं सर मुझे तो हायर स्टडीज करना है, एमटेक करना है, तो बढ़िया है, तो आप गेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। जिनको पीएसयू की नौकरी करनी है वो भी फोकस्ड है, उनको भी मालूम है, तो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फर्दर बात करते हैं कि सर गेट की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। जब आप सेमेस्टर 5 में हो तो जो रिसेंटली आपके सेमेस्टर्स खत्म हुए हैं, सेमेस्टर 3 और 4, उनके सब्जेक्ट्स उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। यस, अगर आपने सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। एक तो रिसेंटली पढ़ा है तो याद भी है, जब आप गेट के लेवल पर पढ़ोगे तो जल्दी से आप समझ भी पाओगे, और जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं गेट एग्जाम इतना टफ नहीं होता, हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप सेमेस्टर 1 और 2 के सब्जेक्ट्स में जाओ, फिर मेजॉरिटी आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर जो हायर सब्जेक्ट्स बचेंगे 3-4, ठीक है, फिर उसको लास्ट में निपटाना, ठीक है। अगर आप ऐसा भी कर लेते हो तो एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटेजी हो जाती है कि सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स पहले करना है, फिर सेमेस्टर 1 और 2 के सब्जेक्ट्स, और उसके बाद बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपका मेजॉरिटी सिलेबस हो जाता है तो ठीक ठाक रैंक आएगा थर्ड ईयर में, बट फोर्थ ईयर में आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। फोर्थ ईयर में आपके कंप्लीट सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, अच्छे फॉर्म में कवर हो जाएंगे, एंड यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गई उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको गेट की प्रिपरेशन करनी है। अब एक इन जनरल ओवरव्यू देता हूं। थर्ड ईयर में सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे। पहला फैक्टर आपको मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, यूनिट टेस्ट, और दूसरा फैक्टर होगा आपका करियर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन 2 ही फैक्टर पर आपको कामकाज करना है। सेमेस्टर एग्जाम्स में बेहतरीन स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट आपको 60% तो चाहिए ही, या 7.5, ये मिनिमम कह रहा हूं मैं। इसके ऊपर हो जाए तो वेल एंड गुड, फिर तो कभी टेंशन होगी नहीं। 8.5 तक पॉइंटर रखने की कोशिश करना, और परसेंटेज में भी 75% ट्राई करना, ठीक है। ये आपका ट्राई होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 100% करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 10 पॉइंटर लेकर आओ, कुछ फायदा भी नहीं है। 10 पॉइंटर और 9 पॉइंटर में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, फायदा नहीं है। बस 10 पॉइंटर ने ज्यादा मेहनत की, 9 पॉइंटर ने थोड़ी कम मेहनत की, बट इक्विवेलेंट है दोनों, है ना। दैट इज जस्ट द एंट्री पॉइंट फॉर एनी ऑफ द कंपनी प्लेसमेंट या फिर एमटेक प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए।
कि ज़्यादा पॉइंटर ला करके कुछ होगा नहीं। हाँ, स्किल्स डेवलप करके मज़ा आ जाएगा, स्किल्स डेवलप करके, कोर्सेज डेवलप करके हमारी क्लैरिटी बनेगी फ्यूचर करियर के लिए, और हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होगा। बस इन 2 ही फैक्टर्स पर आपको काम करना है, सेमेस्टर एग्जाम्स एंड करियर एस्पेक्ट। जो कंफ्यूज्ड है उनको क्या करना है वो भी बता दिया, और जो फोकस्ड है उनको क्या करना है वो भी बता दिया। सो डू इट नाउ, बाय बाय, टेक केयर।